मैं बात करने जा रहा हूँ पूरी क्या बोलते हैं अपने एक सर्कमस्टेंस के बारे में। एंड टू एंड इस वीडियो का कंक्लूजन मिल जाएगा क्या है वीडियो। मैंने देखो, पहली बात तो एक चीज़ समझो, मैं एक ट्रैप में फंस रखा था। मैंने बताया था डायमेंशन ए, डायमेंशन बी, डायमेंशन सी। डायमेंशन ए जो कि फर्स्ट डायमेंशन है, ऑप्शंस में चलता है। मान लो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब डायमेंशन बी उसी का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। डायमेंशन सी सिमिलर टू ए होगा पर अपोजिट टू बी होगा। ये तीन डायमेंशन मैंने बताए थे। ये तीन डायमेंशन कुछ नहीं, स्वयं है की और एज टू सिमिलर टू सी उसके रिलेटेड है। ठीक है, मतलब तीनों व्यक्ति क्यों डायमेंशंस में मैंने क्लासिफाइड कर रखा है, मेजरली क्लासिफाइड। अब ये डायमेंशन ए, डायमेंशन बी, डायमेंशन सी, फिर मैंने बताया था ऑप्शन से। मान लो ऑप्शन ए जो है वो दे रहा है अल्फ़ा है, ऑप्शन बी जो है वो दे रहा है अल्फ़ा बी, ऑप्शन सी जो है वो दे रहा है क्या बोलते हैं गामा ए। नेचर के ये कोडेड डिकोडेड होते हैं, है ना। ये भी सिमिलर टू क्या है, देखो गामा ए सिमिलर टू किसके है, ऑप्शन ए वाले के ही। गामा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी अपोजिट है, अल्फ़ा ए और अल्फ़ा बी। अल्फ़ा तो सेम है दोनों की कैटेगरी, पर ए और बी एक दूसरे से अपोजिट है, अलग है, डिफरेंट है। बट गामा ए टोटली डिफरेंट है अल्फ़ा बी से, मेजरली। अब यहाँ ही हमें समझ में आता है कुछ चीज़ें। पहले मैं जब नेचर में था, जब मैं आइसोलेटेड था या मैं कुछ काम नहीं कर रहा था, मैं एग्जीक्यूटर नहीं था, स्ट्रेटेजी बना रहा था और इस नेचुरल फैक्टर में था। नेचर है क्या, व्हाट इज़ द नेचर? नेचर वो है जो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करे। मेरे आसपास कोई भी चीज़ रखी है, टीवी रखा है या पंखा रखा है, पंखा चल रहा है, तो कोई भी चीज़ है जो मुझे प्रभावित नहीं कर रही, ये नेचर है। फिर सोशल क्या होगा, ये पंखा मुझे हवा दे रहा है, टीवी में मैं मनोरंजन देख रहा हूँ, कैलेंडर में मैं डेट देख रहा हूँ, जो भी मुझसे इंटरेक्ट करे ये इन्फ्लुएंस, ये सोशल स्टेट होती है। नेचुरल स्टेट के बाद ही सोशल स्टेट पनपती है। हर एक सोशल स्टेट नेचुरल स्टेट ही कहलाती है। नेचुरल स्टेट मतलब आगे कैलेंडर रखा है, मुझे कोई मतलब नहीं, कैलेंडर से मेरा कोई मतलब नहीं, तो भी वो रखा है, ये नेचर है। आसपास पंखा है, पंखा मुझे हवा नहीं दे रहा, इंटरेक्ट नहीं कर रहा मेरे से, फिर भी ये नेचर है मेरा, आसपास की सराउंडिंग है। ठीक है, एवरीथिंग जो भी रिसोर्सेज है, जो भी एलिमेंट्स है, ये सब नेचर है, नेचुरल है। बट क्योंकि दिख रहे हैं, फ़र्क नहीं डाल रहे बेशक, पर दिख रही है उपस्थित है। फिर सोशल स्टेट क्या होगी, मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है, एवरी पार्टिकल मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है, एवरी फिनोमिना मुझसे रिपीट कर रहा है, एवरी बिहेवियर मेरा चेंज हो रहा है इनके अनुसार। ये है सोशल स्टेट। सोशल स्टेट तो हमें समझ में आया। तो यहाँ पे दो तरीके की स्टेट्स है, एक हो गई क्या बोलते हैं नेचुरल स्टेट और एक हो गई सोशल स्टेट। नेचुरल स्टेट और सोशल स्टेट। नेचुरल स्टेट जो इन्फ्लुएंस नहीं है, इन्फ्लुएंस है। सोशल स्टेट जो कि इन्फ्लुएंस करती है या इंटरेक्ट करती है। अब सुनो, इन्फ्लुएंस से क्या होता है, जो भी व्यक्ति इन्फ्लुएंस नहीं होता उसको रियलिटी दिखने लग जाती है साफ साफ। सामान्य व्यक्ति जो इन्फ्लुएंस होता है उसको नहीं दिखता, क्योंकि वो अपनी, ये यूँ समझ लो शहद है, शहद कोई चाट रहा है, उसे शहद की असलियत नहीं पता चलेगी, वो शहद में ही खोया रहेगा, जिसे कहते हैं मोह। ठीक है, उससे परे जो होगा उसको पता होगी रियलिटी में, अरे ये तो कुछ नहीं था। सपोज करो एक व्यक्ति कहेगा मुझे किसी के संग सेक्स करना है, तो उसको आकर्षित कर रहा है उसका शरीर, जो भी रूप है वो भी। अब कोई दूसरा थर्ड पर्सन उसको देख रहा है, उन दोनों को संभोग करते हुए, तो वो कह रहा है ये बोरिंग काम मैं तो कभी नहीं करूँगा ज़िंदगी में, पर उसको मज़ा आ रहा है, उसकी वांटेबल और डिज़ायरेबल कंप्लीट हो रही है। क्यों, वाई, क्यों जो कर रहा है, वाई, बिकॉज उसको वो इन्फ्लुएंस हो रखा उस चीज़ से, उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, कह रहा मेरी डेस्टिनी ही है। पर तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन कह रहा है कुछ मतलब नहीं रखता, यही कहलाता है वोचर। आपकी वोचर होगी, आपकी सोल होगी, डज नॉट मैटर, कुछ भी हो रहा हो, एवरीथिंग क्यों नहीं घट रही हो, उसे मैटर नहीं करता, बिकॉज वो देख कर दूर से नहीं कहेगा मुझे कोई मल नहीं रहा, मुझे कोई चस्का नहीं मिला। तो सीधी सी बात है, जब भी हम किसी चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं तो प्रभावित होते हैं। जब हम प्रभावित होते हैं तो हम बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। जैसे एक आईटी सेक्टर वाला कभी भी यूँ नहीं कहेगा कि तुम ज़िंदगी तुम्हारी क्या है, फिलोसफी तुम्हारी क्या है, वो अपने आईटी सेक्टर रिलेटेड बोलेगा। वाई, बिकॉज उसको वो इन्फ्लुएंस है, वो व्यक्ति खुद तो इन्फ्लुएंस है, आपको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको भी इंटरेक्ट कर रहा है अपनी तरफ, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है।
देखो इंट्रैक्शन के ही टू फेज है, अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट करना और अट्रैक्ट करना इंट्रैक्शन के ही फेज है। इंट्रैक्शन न्यूट्रल फेज कहलाता है। इंट्रैक्ट का मतलब मैं किसी से इंट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब जरूरी नहीं को मैं अपनी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ या उसकी तरफ से डिस्ट्रैक्ट होकर कहीं और अट्रैक्ट हो रहा हूँ, ये मैटर नहीं करता। ये फेजेस पे मैटर करता है। मेजर बात है इंट्रैक्ट तो मैं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ से। इंट्रैक्ट कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए होता है। जरूरी नहीं कि इंट्रैक्शन ऑलवेज ही होगा कि देखो डायमेंशन बी में यही तो बताया क्या। सपोज करो मैं था इतने दिनों से, मैं पहले जब मेरा पहला फेस था या पहला वेरिएंट जो था, पहला रूप जो था मेरा, पहला टाइमिंग के संग जो वेरिएंट मतलब जो टाइम के संग आपकी फॉर्म चेंज होए, ये है टाइम के संग जो फॉर्म चेंज होए, ये ओवरऑली पर्सनैलिटी चेंज होता है, ये वेरिएंट्स कहलाते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट वेरिएंट था या मतलब इससे पहला वेरिएंट था, फर्स्ट वेरिएंट मतलब दैट मीन इससे पहला वेरिएंट जो था वो इतना परफेक्ट था क्योंकि वो नेचुरल था, वो इन्फ्लुएंस नहीं होता था, वो अपना क्या बोलते गांव में रहता था, आराम से ज़िंदगी जीता था, कोई सोशली कनेक्टिविटी नहीं। क्योंकि पैसा आपको इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा क्यों इन्फ्लुएंस करता है? आइडियलिस्ट है, कल्पनाएँ लोगों की इन्फ्लुएंस करती है आपको मेजरली। और कहने को तो सोसाइटी सबसे बड़ी मटेरियलिस्ट है। मटेरियलिस्ट रियलिटी में मटेरियलिस्ट है, पर चल किसके बेस पर ही है? आइडियलिस्ट के बेस पर। पैसा नहीं हो तो दुनिया दूसरों को ठग लेगी, सिस्टम सारा बिखर जाएगा। मटेरियलिस्ट चीज़ है कभी भी कनेक्शन ऑलवेज आइडियलिस्ट होते हैं, मटेरियलिस्ट होते ही नहीं है रियलिटी में। मैंने कहा ना संबंध नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, परफेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। मटेरियलिस्ट इम्परफेक्ट होता है ऑलवेज, प्योरली इम्परफेक्ट। मैंने कहा ना आटो कुंडलियाँ बिखरी हुई है वास्तविकता में, तो नॉमिनियति बना के बैठी पड़ी है। तो वो गलत नहीं कहा मैंने अवधारणा वही दी है कि चीज़ें मटेरियलिस्ट है वास्तविक रूप में, कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ का। गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, पर रियलिटी में कोई अदृश्य धागा बन रखा है, कल्पना बन रखी है इन एलिमेंट्स के द्वारा, और उसमें हम कह सकते हैं हाँ गॉड डज एग्जिस्ट, गॉड एग्जिस्ट करता है। ठीक है कि कोई ना कोई तो व्यक्ति एग्जिस्ट करता है। एक व्यक्ति है कि समस्त आत्माओं में से, ये हम किसी भी डायमेंशन में ले लें कि एक ग्लोब्यूल है, ग्लोब्यूल में लाखों आत्मा है, लाखों आत्माओं में से एक आत्मा जो है अलग है। वो एक आत्मा अलग क्यों है? मैंने एक स्टेटमेंट दी पहली आत्मा बनाने से पहले मैंने एक स्टेटमेंट दी कि देखो आत्मा जो है जो चाहेगी वो कर लेगी, जो इच्छा करेगी वो कर लेगी, समय को रोकना चाहे समय को रोक लेगी। परंतु दूसरी स्टेटमेंट मैंने दी कि आत्मा इतनी पवित्र है कि वो कभी नियमों का उल्लंघन करेगी नहीं, अपनी प्रकृति का उल्लंघन नहीं करेगी, वरना वो आत्मा निकलाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है आत्मा इतनी पवित्र है कि वो कभी उल्लंघन ही नहीं करती नियमों का। पहली स्टेटमेंट में कहा कि आत्मा चीज़ों से क्या बोलते हैं, समय रोकना चाहे समय रोक देगी, परंतु आत्मा कभी नियमों का उल्लंघन नहीं करती, समय रोकने का कभी काम ही नहीं आएगा। ये कहलाती है आत्मा। क्योंकि फिर ये क्या हो गए, ये इन्फ्लुएंस हो गए, प्रभावित हो गए, और प्रभावित हो गए तो मतलब क्या, ये सामान्य व्यक्ति कहलाएगी। समतल अत्यधिक समूह सामान्य ही कहलाता है। सामान्य का मतलब कुछ नहीं है साधारणता का, कि मैं एक अत्यधिक समूह के बीच में समांतर हूँ तो मैं साधारण हूँ, यही सामान्य। तो साधारण कुछ गलत नहीं है, मैं समाज के रूप में बेहतर रूप हूँ एक। ठीक है फिर एक आ जाता है इम्परफेक्ट पर्सन। इम्परफेक्ट पर्सन मतलब कि जो आत्मा गॉड ने नहीं बनाई थी, बल्कि गॉड खुद आ गया उनके बीच में। अब गॉड का क्या है, ये जो आत्मा होगी, ये जो सोल होगी, ये भी आत्माओं की तरह इसके पास भी ताकत होगी सब कुछ करने की, परंतु ये नियमों का पालन नहीं करेगी, ये उल्टा चलेगी, सबसे रिवर्स चलेगी, ये नियम तोड़ेगी, ब्रेक करेगी। तो ये क्या होगी, आत्माओं से परे। तो इसको भी श्राप है, ना तो एक पूर्ण ज्ञानी होगा ना ये कुछ होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो पूरी सृष्टि या ब्रह्मांड में राज करता है वो आपसे कभी भी ज्ञानी होता ही नहीं, वो आपकी तरह परफेक्ट नहीं होता, वो इन्फ्लुएंशियल नहीं होता, वो कभी भी प्रभावित नहीं होता चीज़ें में, ना तो वो किसी आईटी सेक्टर में पूरा डेवलपमेंट होगा। बट एक और चीज़ है, जब वो इतनी चीज़ें नहीं करता तो एक चीज़ होती है लाइफ में कि वो हर किसी के संग आती है, डिसिप्लिन हर किसी को कुछ ना कुछ बना देता है। मेहनत हर किसी की कुछ ना कुछ उसे बना देगी, क्योंकि मेहनत कोई फेक करेक्टर नहीं है, वो रियल करेक्टर है। जब भी हम किसी रियल चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, मेहनत द्वारा या हम डिसिप्लिन द्वारा ही करते हैं। लाइफ को हम जब जीते हैं तो प्ले करके जीते हैं, एक्ट करते हैं। तो जो एग्जीक्यूशन है या एक्ट है वो कभी भी फेल नहीं होता। तो एक समय के बाद एग्जीक्यूशन रिटर्न देता है, तो या एक समय के बाद जब वो रिटर्न देगा तो ये परम आत्मा में बन जाएगी। मतलब कि परमात्मा, आत्मा से परे जो व्यक्ति है वो परमात्मा। तो ये परमात्मा की दो मीनिंग होती है, परम और आत्मा। एक तो पर कि आत्मा से परे, और एक परम आत्मा से ऊंची।
क्यों? ये नियमों को अपने अनुसार बदल देगी और ये नियमों में इन्फ्लुएंस नहीं होते। दैट्स अ फॉर्म कि रियल पर्सन, रिच पर्सन, ये जो सारे लॉज है रिच और पुअर, ये क्या सोचता है? मानव ने बनाया रिच, अमीर और गरीब, यूनिवर्सली चलते हैं सारी चीज़ें। मानव जितनी भी कल्पना करती है, मैं जब तक कहता हूँ मानव कभी कभार ये सोचने लग जाता अपने आप को कि मैं प्रकृति को काबू कर लूँगा पूरी। आप कल्पना जितनी विस्तार कर सकते हो, आप जो सपन भी देख रहे हो ना, सपन के अंदर सपन, सपन सपन के अंदर सपन, सपन के अंदर सपन, सपन के सपन, लाखों करोड़ों अरबों बार भी कहता हूँ ना, और डायमेंशनली क्वांटमाइज तक चले जाऊँ, और मैं कहता हूँ कि आपकी विचार की धारा से 1 करोड़ करोड़ दूर तक के फैला हुआ, ये तो मैंने कहा था ब्रह्मांड के अंदर है प्रकृति, प्रकृति ब्रह्मांड से बाहर नहीं है। आपकी प्रकृति ही वहाँ से मर जाती है तो ब्रह्मांड देख लो कितना ऊंचा होगा, कितना फैला होगा, क्योंकि सारा कुछ एम्प्टी है। देखोगे क्या वहाँ पे एम्प्टी है, खाली साला खल बैठा हुआ है। मटेरियल तो मात्र 1% है, जिसमें से हम भी बिल्कुल कितना हो गया 0.0000000000893%, इतने ही हैं, शून्य कम नहीं है और नहीं ज़्यादा, इतने ही हैं, उसे 1% का। तो मेजरली अंडरस्टैंड करना हमें, हाँ अंडरस्टैंड करना हमें यहाँ पे कि इन्फ्लुएंस तो इंट्रैक्शन है, तो इन्फ्लुएंस तो इंट्रैक्शन है। अब ये इन्फ्लुएंस मैं कौन सा इन्फ्लुएंस कहना चाहता हूँ, कौन सा इन्फ्लुएंस ऑफ सीक्वेंस कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ सीक्वेंस तो मैनी टाइप्स है। अब समझो क्यों मैं इन्फ्लुएंस ऑफ सीक्वेंस मैनी टाइप कह रहा था। मैंने कहा था सीक्वेंस ऑफ इन्फ्लुएंस बतेरे तरह के। अब देखो ये भी एक सीक्वेंस ऑफ इन्फ्लुएंस है। दुनिया हर चीज़ परफेक्ट है कि मेरे अंदर एक ट्रेट थी कि मैं कभी भी परफेक्ट नहीं बनूंगा। वाई? क्योंकि दुनिया परफेक्ट बनने चल रही है, तो मैंने दुनिया के रूल्स के अपोजिट चला। और एक चीज़ बताओ, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो गया? प्रभावित हो रहा हूँ मैं। एक व्यक्ति मान लो सक्सेस पा रहा है, अमीरी पा रहा है, तो मैं उससे प्रभावित होकर उसी की तरह चाले चलने लग गया, तो ये तो डायरेक्ट दिखता है कि प्रभावित है व्यक्ति, ठीक है। एक व्यक्ति कह रहा है मैं उस व्यक्ति से प्रभावित नहीं हूँ और उसके सारे उलट काम करने लग गया। मान लो तुमने कहा देखो अगर ये व्यक्ति +5 है तो मैं 0 से -5 होऊंगा, यदि ये व्यक्ति +7 है तो मैं -7 होऊंगा, यदि कोई व्यक्ति +9 है तो मैं -9 होऊंगा। अब थोड़ा सिंपल समझना, क्या यदि मैंने कहा कि अगर मान लो ये व्यक्ति +23 है तो ये व्यक्ति कितना होगा? आप तुम डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दोगे, सारे में तो ये उलट उलट चल रहा है, -23 होगा। ये इन्फ्लुएंस की कैलकुलेशन से समझ में आ गया। बट अगर ये व्यक्ति कहेगा ये +5 है बट मैं इस 5 को छोड़ के, क्योंकि इस 5 को छोड़ के बाकी सब हो सकता हूँ, अब यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन हाई हो जाएगी। बट यहाँ पे भी हमें एक सॉल्यूशन मिल गया कि ये 5 तो होगा नहीं। बट इसने कहा अगर मुझे 5 फेवर का लगा तो मैं 5 में हो जाऊँगा, मतलब मुझे पूरे ग्लोबल में से जो फेवर का लगा वो मैं हो जाऊँगा। तो हम यूँ कहेंगे ये सबसे प्रोडक्टिव पर्सन है। हाँ जी, मैंने एक स्टोरी बना दी, मैंने एक गेम बना दिया, उस गेम में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मैनी कैरेक्टर्स, मैनी फेसेस, मैनी लिविंग बींग्स। मैंने एक सिमुलेशन ही बना दी मैंने अंकों की। ये सिमुलेशन क्या है? व्यक्ति के नियम बदल जा रहे हैं जगह जगहों के हिसाब से। ये क्यों कह रहा है कि मैं +5 का, अगर ये +5 है तो मैं -5 बन जाऊँगा। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं इसको छोड़ के केवल बतेरी चीज़ बन जाऊँगा, और एक व्यक्ति कह रहा है जो मेरे फेवरेट का होगा वो बन जाऊँगा मैं। यही से हमें समझ में आता है कि मैं कौन सा चाल चल रहा था। मैं इन्फ्लुएंस हो रखा था दुनिया के उलट का। डिसिप्लिन मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज डिसिप्लिन मैं दुनिया के डिसिप्लिन मैंने खुद से जाना, पर मैं प्रभावित हो रखा था। मैंने कहा ना, डेविल एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कहती है आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंस, पर रियलिटी में वही सबसे इन्फ्लुएंस होती है। और गॉड एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसको डेविल कहता है ये प्रभावित है, ये मात्र एक कल्पना है, पर रियलिटी में गॉड इज रियल, गॉड रियल होता है, क्योंकि गॉड की ही फॉर्म होती है डेविल। अब ये गॉड और डेविल पन पे कैसे, मैं बताता हूँ कैसे पन पे। इनको गॉड और डेविल को यूँ समझो स्वयं और रहम। स्वयं जो बालक था बचपन में उसने कल्पना करी काश कि मेरे आसपास कुछ हो, तो पनपने लग गया, ताकतें थी, एनर्जी कंसंट्रेट करी। एनर्जी कैसे कंसंट्रेट? ध्यान लगाया और ध्यान से चीज़ें पनपने लग गई, कल्पना पनपने लग गई। ध्यान लगाने से कल्पना पनपती है।
तो कल्पना पनपने लगी। अब कल्पना ने ज्ञान सिखाना शुरू करा। अब ज्ञान एक समय के बाद इतना अत्यधिक हो गया कि वो इंटरेक्ट करने लग गया, प्रभावित करने लग गया। तो ये व्यक्ति जो था, ये बच्चा जो था, ये खो गया उस कल्पना में। जब ये खो गया उस कल्पना में, तो ये सोचने लग गया कि ये धीरे धीरे इंटेंस होने लग गया और ये पीछे रहने लग गया अपनी ही कल्पनाओं से। तो एक समय के बाद इसने मौत को चुना। मौत मतलब पलायन या मृत्यु को, अंत को चुना कि मैं जी कर क्या करूँगा, मैं तो एक इंसान हूँ, मानव हूँ, जीव हूँ। वास्तविक रूप में इसका कोई शरीर नहीं था, पर इसने मान लिया कि इसका शरीर है, क्योंकि दुनिया ने दिखाया तुम्हारा तो शरीर है, तुम्हें चोट भी लगती है, दर्द भी लगता है, दर्द का एहसास कराया, तो इसने मान लिया मेरा शरीर है, अभी मौत करने जा रहा। अब इसके अंदर की जो पर्सनैलिटी होगी वो एक डेवलप होगी। ये एक न्यूरो साइकोलॉजिकल गेम भी कहलाता है वैसे तो, पर रियलिटी है ये। गॉड डेविल बना ही ऐसे। अब वो कल्पना क्या करेगी, वो कल्पना बनेगी, वो कल्पना होगी महारथी। आत्माओं से परे, जो नियमों से परे चल रहा था वो था स्वयं। फिर आएगी अहम की पर्सनैलिटी, परमात्मा, जो आत्माओं में परम होगा, समस्त चीज़ों में परम होगा, खिलाड़ी होगा। अब वो नचाने लग जाएगा, अब वो प्रकृति को नचाने लग जाएगा। अंत में आके वो प्रकृति को ही नाशवन कर देगा। प्रकृति का नाशवन मतलब प्रकृति को फाड़ देगा गुस्से में आके। प्रकृति समाप्त, कल्पना समाप्त, कल्पना समाप्त। अब ये धीरे धीरे अकेला हो जाएगा और इसे आखिर में एहसास होगा कि मैं भी प्रभाविकता ही था, मैं भी खुद एक स्वयं कल्पना था। जब ये खुद एक स्वयं कल्पना था तो ये अपने आप को वास्तविक समझा कि आई एम द डेविल, आई एम द रियल हैं। और गॉड इज क्या बोलते हैं, वो जो बच्चा था वो पागल था, क्या बोलते हैं वो बच्चा जो था, क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस था, वो बच्चा जो था कल्पना थी मात्र, असलियत में मैं था एक। पर आखिर में जाके जब सब कुछ समाप्त हो गया तो वापिस पुनः चक्र चालू हुआ और वो बच्चा बन पा कि रियलिटी में हम सब बच्चे हैं। समय के संग मैच्योर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो मैच्योरेशन कहते हैं, हम अपने आप को मैन कहते हैं, पर रियलिटी में हम बॉयज़ हैं सारे के सारे। कंफ्यूज हो जाते हैं तो दैट रियलाइज़ करते हैं, वापस अपनी स्टेट को एक्वायर कर लेते हैं। यही है नेचुरल स्टेट, कि नेचुरल स्टेट हमेशा परफेक्ट होती है, प्रोडक्टिव होती है, बेटर होती है। पर दुनिया के झांसे में आके हम इन्फ्लुएंस होकर हम डिसिप्लिन को चुन लेते हैं, उन लाइफ को चुन लेते हैं जो एक रिपीट करती है अपने आप को। पर रियलिटी में हम रिपीट करने के लिए नहीं आते, रिपीट करने के लिए आते तो यहाँ पे एक कठपुतलियाँ बना देती, जीवन क्यों देती, यहाँ पे आत्माएं क्यों देती दुनिया। केवल शरीरों से काम चला लीजिए, पर हम कुछ बदलने आए हैं, चेंज करने आए हैं, इसलिए हम सोल्स हैं। ये है लाइफ का रियल मीनिंग। फिर अब कर क्या, अब मैं हो रहा हूँ परफेक्ट, अब मैं एक नियम बना रहा हूँ। मैंने कहा था एक व्यक्ति है जो नियम बनाता है, चीज़ों को बिखरी हुई है पर उनको समेट लेता है, तो नियम ही बनते हैं। नियम जितने बनाओगे उतने ज़्यादा बेटर। 4 चीज़ों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। समय की रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबसे पहले। क्या समय की रिस्पेक्ट मतलब कि समय आलस करना के समय की डिसरिस्पेक्ट है? नहीं, उससे रिटर्न आपको मिलेगा। समय का मतलब ये है मैं कुछ भी कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर टाइम में, क्या मैं रुका हुआ हूँ, ठहरा हुआ हूँ, क्या मैं स्टेबल हूँ? अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो टाइम और एवरी टाइम क्रिएट होगा, एवरी टाइम डिस्ट्रॉय होगा। क्या मैं एक जगह स्टेबल हूँ? क्या मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ? ये टाइम कहलाएगा। तो टाइम का मतलब ये है क्या मैं स्टैटिक हूँ, ठीक है। फिर स्वयं की अपने ऊपर वो रखना चाहिए। तीसरी चीज़ संसाधन। संसाधनों का अगर दुरुपयोग करोगे तो हमेशा ध्यान रखना, एवरी रिसोर्स आपको शराब दे के जाता है, कर्ज। वो कर्ज वापस लौट के आता है समय समय पर। और फोर्थ चीज़ व्यवस्था होगा, अपने समाज का, अपनी चीज़ों का, जगहों का ध्यान रखना, रिस्पेक्ट करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नेचर जो है वो डिकम्पोज करता है चीज़ें, तो उसको कैसे बचाए रखा जाए। ये सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। कंसिस्टेंसी कुछ नहीं, कंपाउंडिंग ही कहलाती है। ये वीडियो कंप्लीट यहाँ पे पार्ट 1 होगा। ये पार्ट 1 किस चीज़ का होगा? ये पार्ट 1 होगा, क्या बोलते हैं किस बेस पर होगा पार्ट 1? इन्फ्लुएंस एंड सीक्वेंस का पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ऐसे ही बनाऊंगा फिर मैं।